यह व्याख्या आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जाएगी जहां आप समझेंगे कि ज्ञान केवल पाने की वस्तु नहीं है, बल्कि उसे विसर्जित करने की कला भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। ज्ञान का श्राफ। जब प्रकाश ही अंधकार बन जाए। एक ठहरे हुए पानी की मृत्यु। प्रकृति का नियम है, जो बहता है वह जीवित है, जो ठहर जाता है वह सड़ जाता है। ज्ञान के साथ भी यही होता है। जब कोई व्यक्ति यह मान लेता है कि उसने सब कुछ जान लिया है, तो वहीं से उसके ज्ञान का श्राफ, नाश शुरू हो जाता है। अहंकार वह दीमक है जो ज्ञान के विशाल वृक्ष को भीतर से खोखला कर देती है। एक ज्ञानी व्यक्ति जब अपने ज्ञान को अहंकार का आभूषण बना लेता है, तो वह ज्ञान नहीं, बल्कि एक मानसिक बोझ बन जाता है। असली ज्ञान वह है जो आपको शून्य की ओर ले जाए, न कि अहंकार की ओर। दो सूचनाओं का विस्फोट और बोध का विनाश। आज के युग में हम सूचनाओं, इंफॉर्मेशन के सागर में डूबे हुए हैं, लेकिन ज्ञान, विजडम के मरुस्थल में प्यासे खड़े हैं। इसे ज्ञान का आधुनिक श्राफ कहा जा सकता है। उधार का ज्ञान। हम दूसरों के विचार पढ़ते हैं, दूसरों की बातें सुनते हैं और उन्हें अपना मान लेते हैं। यह उधार का ज्ञान उस बर्फ की तरह है जो सूरज की पहली किरण, चुनौती पड़ते ही पिघल जाती है। अनुभवहीनता। बिना अनुभव के ज्ञान वैसा ही है जैसे किसी ने तैरने पर पूरी किताब पढ़ ली हो, लेकिन पानी में कभी उतरा न हो। ऐसा ज्ञान संकट के समय साथ छोड़ देता है। 3 विस्मृति की महिमा। द आर्ट ऑफ अनलर्निंग। क्या आपने कभी सोचा है कि ज्ञान का नाश होना क्यों जरूरी है? यदि एक बर्तन पहले से ही भरा हुआ है, तो उसमें अमृत भी नहीं डाला जा सकता। अनलर्निंग, सीखे हुए को भुलाना, ज्ञान की यात्रा का सबसे कठिन लेकिन अनिवार्य हिस्सा है। पुराने, सड़ेगले विचारों और रूढ़ियों का नाश होना ही नए और जीवंत सत्य के जन्म का आधार है। बुद्धिमान वह नहीं है जो बहुत कुछ जानता है, बल्कि वह है जो जानता है कि उसे क्या भूलना है। 4 गुरु शिष्य परंपरा और ज्ञान का विसर्जन। प्राचीन भारत में ज्ञान को कभी पकड़कर रखने की शिक्षा नहीं दी गई। ज्ञान को एक मशाल की तरह देखा गया जिसे आगे बढ़ाना अनिवार्य था। यदि मशाल एक ही जगह रुकी रहे, तो वह बुझ जाएगी। ज्ञान का श्राफ तब होता है जब हम उसे बांटना बंद कर देते हैं। बहती हुई नदी का जल ही पीने योग्य होता है। जब आप अपना ज्ञान दूसरों को देते हैं, तो आपके भीतर नया स्थान बनता है, जहां और भी गहरा सत्य प्रवेश कर सकता है। 5 जब सत्य शब्द बन जाता है। सत्य को शब्दों में बांधते ही उसका श्राफ शुरू हो जाता है। ओशो अक्सर कहते थे कि सत्य बोला नहीं जा सकता, केवल जिया जा सकता है। जैसे ही हम सत्य को शास्त्र, पंथ या परिभाषा में कैद करते हैं, वह सत्य मर जाता है और केवल सिद्धांत बच जाता है। सिद्धांत निर्जीव और स्थिर, बोध जीवंत और गतिशील। 6 विनाश से सृजन की ओर। शिव का दर्शन। शिव विनाश, नाश के देवता है, लेकिन उनका विनाश नकारात्मक नहीं है। वह पुराने का अंत करते हैं ताकि नया सृजन हो सके। ज्ञान के संदर्भ में भी, जब तक आपके पुराने में, पुराने विचार, पुरानी पहचान का नाश नहीं होगा, तब तक नए मनुष्य का उदय नहीं हो सकता। 7 क्या आपका ज्ञान जीवित है या मृत? अपने भीतर झांकने के लिए खुद से ये प्रश्न पूछें। क्या मेरा ज्ञान मुझे विनम्र बनाता है या श्रेष्ठता का भाव देता है? क्या मैं नए विचारों को सुनने के लिए तैयार हूं या मैं अपनी बात सिद्ध करने में लगा रहता हूं? क्या मेरा ज्ञान मेरे आचरण में झलकता है या यह केवल मेरी जुबान तक सीमित है? यदि उत्तर नकारात्मक है, तो समझ लीजिए कि आपके ज्ञान का श्राफ हो चुका है। वह अब केवल एक स्मृति है, सत्य नहीं। निष्कर्ष, शून्यता का महाज्ञान। अंततः सबसे महान ज्ञान वह है जो आपको शून्य कर दे। बुद्ध की शून्यता या उपनिषदों का नेति नेति, यह भी नहीं, वह भी नहीं, इसी ओर इशारा करता है। जब सब कुछ नष्ट हो जाता है, सब शब्द, सब परिभाषाएं, सब धारणाएं, तब जो बचता है वही शाश्वत ज्ञान है।